अनन्या हमेशा से तेज थी, तेज सोचने में, तेज चलने में और सबसे ज्यादा अपने फैसलों में। उसके लिए जिंदगी कोई भावनात्मक कविता नहीं थी, बल्कि एक सीधी रेखा थी जिसमें लक्ष्य तय होते थे और रास्ते साफ होते थे। दिल्ली की गर्मी में दौड़ते हुए मेट्रो स्टेशनों के बीच, कॉरपोरेट ऑफिस की चकाचौंध और वीकेंड की थकावट के बीच वो बहुत कुछ भूल चुकी थी, खासकर वो मासूमियत जो कभी कॉलेज के दिनों में उसके साथ थी। लेकिन एक रिश्ता जो इन सबके बीच कभी नहीं टूटा, वो था मानव का। मानव, जो कॉलेज के पहले दिन से उसके साथ था, जो हर नोट्स में उसका नाम सबसे ऊपर लिखता था, जो लाइब्रेरी में उसके लिए सीट रोकता और हर प्रेजेंटेशन से पहले उसे हौसला देता। वो रिश्ता इतना सहज था कि अनन्या ने कभी उसे अलग निगाह से नहीं देखा। मानव उसके जीवन का कंफर्ट जोन बन गया था, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा साथ था लेकिन कभी केंद्र में नहीं आया। जब वह अपनी जिंदगी की ऊंच नीच से लड़ती रही, नौकरी बदलती रही, रिश्तों में आती जाती रही, मानव वहीं था, बिना सवाल, बिना अपेक्षा। कभी कभी जब देर रात बात करते करते वह रोने लगती, मानव की चुप्पी में ऐसा सुकून होता था जैसे कोई शब्दों से ज्यादा समझने वाला हो। पर अनन्या ने कभी ये महसूस नहीं किया कि उन चुप्पियों में भी कोई चाहत छुपी थी। फिर एक दिन सब कुछ बदलने की शुरुआत हुई। उस दिन बारिश हो रही थी, दिल्ली की वो भारी बारिश जिसमें ट्रैफिक ठहर जाता है, लोग रुके हुए होते हैं और वक्त जैसे धीमा पड़ जाता है। अनन्या ऑफिस से निकलने के बाद भीगते हुए घर पहुंची और दरवाजे पर मानव पहले से खड़ा मिला, हाथ में छाता और आंखों में कुछ ऐसा जिसे अनन्या ने पहले कभी नहीं देखा था। वो नहीं जानती थी कि क्या ज्यादा चौंकाने वाला था, उसका वहां होना या उसकी आंखों में छिपी वो बेचैनी जो अक्सर सिर्फ उन आंखों में होती है जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि सुनने वाला शायद समझे ही नहीं। उस शाम सब सामान्य था। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, मूवी लगाई, हंसी मजाक किया, लेकिन अनन्या को हर पल लग रहा था कि मानव कुछ छुपा रहा है। वो जानती थी मानव उसे सबसे ज्यादा जानता है, मगर आज पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और को देख रही हो, किसी ऐसे को जो शायद बरसों से वही था लेकिन जिसकी नजरों में आज कुछ और था। उस रात सोने से पहले जब उसने अपना फोन उठाया तो एक मैसेज था, मानव का। सिर्फ एक लाइन, तुम जानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन उसी नजर से देखता हूं जैसे पहले दिन देखा था। अनन्या की उंगलियां ठिठक गईं, दिल की धड़कनें बदल गईं। वो रात छोटी नहीं थी। उस एक वाक्य ने उसके भीतर की सारी परतें हिला दी थी और उसने महसूस किया कि शायद उसने अब तक जो दोस्ती समझी थी उसमें एक तरफा ही सही प्यार की आहट बहुत पहले से थी। लेकिन क्या अब सब कुछ बदल जाएगा, या वह फिर से उस मासूम स्थिर दोस्ती की ओर लौट पाएगी, या शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात के बाद अनन्या की जिंदगी में जैसे एक धुंध सी छा गई थी। सब कुछ पहले जैसा था, वही ऑफिस की व्यस्तता, वही लोग, वही मेट्रो की भीड़, लेकिन अब हर चीज के बीच में मानव का वो एक वाक्य गूंजता रहता, तुम जानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन उसी नजर से देखता हूं जैसे पहले दिन देखा था। वो वाक्य एक बीज की तरह था, चुपचाप भीतर कहीं बैठ गया था और अब हर एहसास की जमीन को तोड़ने लगा था। पहले तो अनन्या ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। उसने सोचा ये सिर्फ एक पल की भावुकता थी कि मानव को शायद कोई और जरूरत है, कोई और सहारा, और ये उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन दिन बीतते गए और वो भ्रम नहीं टूटा। हर बार जब मानव उसके पास होता,
अब उसकी मौजूदगी में एक चुप्पी शामिल हो चुकी थी। वो वाली चुप्पी जो तब आती है जब दो लोग कुछ कह नहीं रहे होते, लेकिन बहुत कुछ जान चुके होते हैं। अनन्या उलझती रही, खुद से, मानव से, उस रिश्ते से जिसे उसने सालों तक सिर्फ दोस्ती कहा था। वो याद करने लगी वो सारे पल, जब उसने मानव को अपने दुख बताए, जब उसने उसके कंधे पर सिर रखकर रोया, जब उसकी बातों में सांत्वना ढूंढी। क्या तब भी मानव की आंखों में वही भाव था? क्या वो तब भी उससे कुछ और चाहता था और उसने कभी देखा ही नहीं? या शायद उसने देखा, लेकिन देखने का साहस नहीं किया? एक दिन, हफ्तों की उथल-पुथल के बाद, अनन्या ने तय किया कि वो इस बार भागेगी नहीं। वो उससे मिलेगी, खुले मन से, बिना तय जवाब के। जब वो पहुंची, मानव किताब पढ़ रहा था, हमेशा की तरह, एक खामोश, स्थिर तस्वीर। उसने उसे देखा, और पहली बार, अनन्या को वो चेहरा अजनबी लगा, लेकिन एक ऐसा अजनबी जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, क्या हम कभी सिर्फ दोस्त थे? मानव ने किताब बंद की। उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, कोई दबाव नहीं, बस वही पुरानी शांति, लेकिन अब उसके पीछे एक थकावट थी। उसने कहा नहीं, बस सिर झुकाया, जैसे मान लिया हो कि उसका प्यार कभी दोस्ती के दायरे में था ही नहीं। अनन्या ने महसूस किया कि वह अब एक मोड़ पर खड़ी है, जहां या तो वो पीछे लौट सकती थी, उस सुरक्षित दोस्ती की ओर, जहां कोई अपेक्षा नहीं थी, या वो आगे बढ़ सकती थी, उस अनजान रास्ते की ओर, जहां प्यार था, पर जिम्मेदारी भी, डर भी। और तब उसने खुद से पूछा, क्या वह डरना छोड़ चुकी है? शायद हाँ। शायद अब वो उस लड़की से अलग हो चुकी है जो रिश्तों को सिर्फ लक्ष्य मानती थी। अब वह जानती थी कि कुछ रिश्ते धीरे धीरे उगते हैं, और जब उनके फूल खिलते हैं, तो वो सच्चाई से महकते हैं। उसने मानव का हाथ पकड़ा, बहुत हल्के से, जैसे किसी बच्चे को छू रही हो। और उसी क्षण, जो बरसों से अधूरा था, उसने एक पूर्ण रूप लिया। अब वो दोस्त नहीं थे, और ना ही सिर्फ प्रेमी। वो दोनों अब एक ऐसे बंधन में थे, जहां दोस्ती और प्यार का अंतर मिट चुका था, जहां एक लंबा इंतजार, अंत में, अपने घर पहुंच चुका था। कभी-कभी सबसे गहरा प्यार वही होता है, जहां हम सिर्फ दोस्त समझते हैं। और अनन्या अब जान चुकी थी, उसकी तलाश कभी बाहर थी ही नहीं। वो तो हमेशा पास ही था, बस उसकी आंखों में छुपा हुआ।